वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशक हैं जो जानना चाहते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए कौन सी स्कीम सूटेबल होती है। तो आज मैंने सोचा कि इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सके कि अगर एसडब्ल्यूपी करना है तो कौन सी स्कीम उनके लिए सही रहेगी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एसडब्ल्यूपी के लिए कहाँ निवेश करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोगों का क्यूरी आ रहा है कि आप स्कीम नहीं बता रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि निवेश करना किधर है। तो आज मैंने सोचा कि इसी का सॉल्यूशन अगर करूंगा तो हर किसी निवेशक को इसका बेनिफिट मिल सकेगा। देखिए, अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, हर किसी की अपनी एक रिस्क लेने की क्षमता होती है। उसके हिसाब से ही हर कोई निवेशक निवेश करना शुरू करता है। तो आज हर अलग अलग तरह के निवेश ये कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यानी एक निवेशक ऐसा है जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा निवेशक ऐसा है जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है। एक का निवेश करने के लिए टारगेट लंबा है, दूसरे का टारगेट छोटा है। यानी हर किसी निवेशक के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इन्वेस्टर ए इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 15 से लेकर 30 साल। यानी इन्वेस्टर ए को निवेश करना है 15 से लेकर 30 साल के लिए, और हाई रिस्क टेकर है। इनको जो रिस्क लेने वाली जो स्कीम चाहिए जिनमें हाई रिस्क हो, टर्म है 15 से लेकर 30 साल, यानी 30 साल का समय काफ़ी लंबा होता है। ऐसे निवेशक अगर रिस्क हाई जोन में भी जाएंगे, यानी हाई रिस्क वाली स्कीम में भी निवेश करेंगे, तो लंबे टाइम में बड़ा पैसा बन सकता है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी लंबे टाइम के लिए निवेश किया है, बड़ा पैसा यहाँ पे बना है। एसडब्ल्यूपी आफ्टर सर्टेन पीरियड, यानी बहुत सारे निवेशक हैं, अलग अलग तरह के उनके दिमाग में आता है कि भाई 1 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी चालू करना है, किसी को 5 साल के बाद में, किसी को 10 साल के बाद में। और कई निवेशक ऐसे होते हैं जो कि एसआईपी करते हैं और लंबे टाइम के बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। तो हर एक निवेशक के लिए अलग अलग स्कीम्स मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कौन से निवेशक के लिए कौन सी स्कीम सूटेबल हो सकती है। 15 से 30 साल का समय है, हाई रिस्क टेकर है। एसडब्ल्यूपी यानी सर्टेन पीरियड के बाद में, यानी ये जो एसआईपी और लमसम हम करेंगे उसके बाद में एसडब्ल्यूपी चालू करना है, यानी 15 से 30 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। तो ऐसे निवेशकों के लिए अगर आपको एसआईपी करना है, लमसम करना है और टारगेट लंबा है, तो स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे रखा है मैंने। स्मॉल कैप फंड, यानी जिस किसी का भी लंबा टारगेट है वो स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकता है। मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे मैंने रखा है मल्टी एसेट फंड, और नंबर 4 पे है सेक्टोरल फंड, थेमेटिक फंड, जिसमें डिफेंस फंड आता है, कंजम्पशन फंड आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, फार्मा फंड आता है। ये सारे ही फंड में आप लमसम कर सकते हैं, लमसम के साथ में एसआईपी भी कर सकते हैं, और लंबे टाइम के बाद में यहीं से आप एसडब्ल्यूपी भी चालू कर सकते हैं। अगला बारी है कि इन्वेस्टर बी, यहाँ पे हॉरिजन है इन्वेस्टमेंट का 10 से लेके 20 साल का। यानी ऐसे निवेशक जिनको 10 से लेके 20 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी चालू करना है और हाई रिस्क टेकर है, तो ऐसे निवेशकों के लिए भी स्मॉल कैप फंड नंबर 2 पे है, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड। कहीं पे भी आप निवेश कर सकते हैं।
मल्टी एसेट फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। नंबर 4 पे है सेक्टोरल फंड, थेमेटिक फंड। डिफेंस फंड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, फार्मा और अदर्स, यानी कोई भी आप सेक्टोरल फंड या थेमेटिक फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट 10 से लेके 20 साल का है। एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए। जैसी आपकी बचत है उसके हिसाब से आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप एसडब्ल्यूपी उसी स्कीम से शुरू कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखिए कि वहाँ पे अगर आपने कोई लॉक इन वाला प्लान लिया है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका एसडब्ल्यूपी ना हो। तो ये चीज़ें आपको निवेश करने के पहले ही पता होनी चाहिए कि आपका निवेश कहाँ पे हो रहा है, और लंबे टाइम के बाद में उस स्कीम से एसडब्ल्यूपी शुरू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर सी, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 5 से लेकर 10 साल। जैसा मैंने आपको बोला है, हर तरह के निवेशक होते हैं। किसी को तुरंत एसडब्ल्यूपी चाहिए तो किसी को लंबे टाइम के बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना होता है। यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है इन्वेस्टर सी का 5 से लेकर 10 साल। उसके बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। हाई रिस्क टेकर है, यानी ऐसी स्कीम में निवेश करना है जहाँ पे हाई रिस्क हो। मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि यहाँ पे समय कम है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप फंड को हटा दिया है। तो ऐसे निवेशक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। नंबर 2 पे रखा है मैंने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। नंबर 3 पे है मल्टी एसेट फंड। नंबर 4 पे सेक्टोरल फंड लाइक कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मा। यहाँ पे मैंने डिफेंस को भी हटा दिया है। लमसम कीजिए, एसआईपी कीजिए, एसआईपी के साथ में लमसम कीजिए। जैसा जिसका बचत है उसके हिसाब से आप निवेश शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद में चाहे तो आप एसडब्ल्यूपी उसी स्कीम से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने निवेश किया है। इन्वेस्टर डी, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 3 से लेकर 5 साल। हाई रिस्क टेकर, यानी ऐसी स्कीम में ही निवेश करना है जहाँ पे हाई रिस्क हो, क्योंकि हाई रिस्क में ही हाई रिटर्न भी बनता है। इसीलिए लोग हाई रिस्क वाली स्कीम को ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी मैंने आपको बोला है कि जैसी जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। इन्वेस्टर डी के लिए मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि 3 से लेकर 5 साल का टारगेट है, और डिविडेंड यील्ड फंड है। नंबर 2 पे रखा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। नंबर 3 पे है मल्टी एसेट फंड, और नंबर 4 पे है सेक्टोरल फंड लाइक फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन, क्योंकि 5 साल का टारगेट है। लमसम एसआईपी दोनों ही तरह से आपकी बचत के हिसाब से किया जा सकता है हर एक तरह के प्लान्स में। इन्वेस्टर ई का टारगेट है 1 से लेकर 3 साल, यानी यहाँ पे पेशेंस थोड़ा सा कम है। तो हाई और मीडियम रिस्क वाले प्लान या स्कीम जहाँ पे भी उनको निवेश करना है, रिस्क कम होनी चाहिए, हाई रिस्क वाला भी चाहिए और सेफ्टी वाला भी प्लान चाहिए। तो ऐसे निवेशकों के लिए इन्वेस्टर ई के लिए है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एसडब्ल्यूपी आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल के बाद में आपको एसडब्ल्यूपी चालू करना है तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बोला है कि हाई रिस्क वाली स्कीम चाहिए तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, हाई रिस्क वाला ही प्लान है। तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और एसडब्ल्यूपी 1 साल के बाद में शुरू कर सकते हैं। बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे रिटर्न बनता है, कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। आपको हर तरह से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि आपको पता ही नहीं था, आपने निवेश शुरू कर दिया और आपका नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। नंबर 2 पे है मल्टी एसेट फंड। यहाँ पे भी आप एसडब्ल्यूपी 1 साल के बाद में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के पहले 1% एग्जिट लोड नॉर्मली बहुत सारी स्कीम्स में लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एसडब्ल्यूपी आफ्टर 1 ईयर मेंशन किया है। और जिस किसी को सेफ्टी में जाना है तो डेब्ट फंड है और एफडी है, दोनों ही तरह से आप निवेश कर सकते हैं, दोनों में ही। डेब्ट फंड में रिस्क एकदम नहीं के बराबर है, और फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए तक का अगर आप कोई भी बैंक में एफडी करते हैं तो पूरी तरह से गारंटी रहती है, सरकारी गारंटी रहती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, और रिटर्न जो आपको रिकमेंड किया गया है उतना रिटर्न आपको मिलता रहेगा, गारंटीड रिटर्न। तो इस तरह से हर एक निवेश के
निवेशक के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स मैंने आपको बताई है, जिसके हिसाब से आप SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं और उसके बाद में SWP भी शुरू कर सकते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपको SWP कब से चालू करना है। पोर्टफोलियो/स्कीम सिलेक्शन, यह आपके जोखिम क्षमता, निवेश लक्ष्य और समय अवधि पर निर्भर करता है। बहुत सारी कंपनीज़ के पास में ये स्कीम्स हैं। जिस भी AMC का प्लान आपको पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सब AMC के पास में ज़्यादातर आप देखोगे मल्टी कैप भी मिलेगा, फ्लेक्सी कैप भी मिलेगा। तो जिस AMC के साथ में आपको जाना है वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। और कोई भी निवेश आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जोखिम यहाँ पे कोई गारंटी होती नहीं है। बाज़ार की जोखिम हर समय यहाँ पे बनी रहती है, यानी जैसी आपकी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही निवेश करने का प्लान करने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।